Students, this video is showing rancidity process, means oxidation process on food material containing fat and oil. ऐसे फूड मटेरियल जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के होने के कारण जो फूड है वो एक प्रकार से डैमेज हो जाता है. Means when the food material prepared in a fat and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. जनरली देखा होगा, अगर हमने कोई फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं, ऐसे फूड मटेरियल जिसको फैट और ऑयल में प्रिपेयर किया जाता है और यदि हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना करें, उसको केवल स्टोर करके रखें, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. वो जो अनप्लीजेंट स्मेल है या जो टेस्ट है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी प्रोसेस. मीन्स जो फैट और ऑयल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है, उस प्रोसेस के कारण जो फैट एंड ऑयल है जिसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वो टेस्ट अच्छा ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट में. सो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू हैव बिकम रैंसिड. ऐसे मटेरियल जो फैट एंड ऑयल से प्रिपेयर किए जाते हैं और आफ्टर सम टाइम अगर उसमें एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आए और उसका टेस्ट चेंज हो जाए, मीन्स वो फूड मटेरियल क्या हो गया है? रैंसिड. रैंसिड मीन्स सोर. एक प्रकार से वो फूड मटेरियल खाने लायक नहीं रहा है. सो वी कैन से दैट द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. तो हम रेंसिडिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, विच प्रोसेस? द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल. So, what is aerial oxidation? Aerial oxidation means fat and oils present in food material gets oxidized by oxygen of air. Aerial oxidation means एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कारण फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल के अंदर रैंसिड होना, अनप्लीजेंट स्मेल आना और टेस्ट चेंज होना. रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल. इन दिस वे जो रेंसिडिटी प्रोसेस फूड मटेरियल के अंदर हो रही है, कौन सा फूड मटेरियल? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग, जिसे हमने लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा है. रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द फैट एंड ऑयल विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग. इन दिस वे अगर हमने उस फूड मटेरियल को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा, उसका यूज़ नहीं किया और अगर उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल है, तो वो क्या हो गया है? रेंसिड हो गया है. और अगर हम उस रेंसिड फूड मटेरियल को या रेंसिड मटेरियल को यूज़ करते हैं, डेट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ईटिंग. वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है. द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड और स्लो डाउन इन द फॉलोइंग वे. अगर हमें किसी भी फूड मटेरियल को जो कि फैट और ऑयल में प्रिपेयर किया जाता है, अगर उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है और उसका यूज़ करना है, अगर उसमें हमें अनप्लीजेंट टेस्ट नहीं आने देना है, अनप्लीजेंट स्मेल और उसमें जो टेस्ट उसका ख़राब ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बाय सम प्रोसेस. वो प्रोसेस में आते हैं आपका बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. मीन्स हम उस फूड मटेरियल में या तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर दें. हर फूड मटेरियल में हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर मटेरियल. मीन्स एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल. हम उस फूड मटेरियल में क्या ऐड कर दें? एंटीऑक्सीडेंट. आपको नेम से ही शो हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऐसा मटेरियल यूज़ करें, ऐसा सब्सटेंस यूज़ करें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कम कर दे या न होने दे. सो एंटीऑक्सीडेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस. वो क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन इन अ फूड. व्हेन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड देन द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन दैम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली. और इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट के ऐड होने से जो भी फैट एंड ऑयल रहता है फूड के अंदर, वो इजीली क्या होता है? ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता एंड हैंस डू नॉट टर्न रेंसिड. और वो रेंसिड नहीं होता. अगर रेंसिड नहीं होगा तो वी कैन स्टोर एंड ईट आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. मीन्स हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद उसको खा भी सकते हैं. सो द फूड रिमेन गुड टू ईट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. इन दिस वे जो हम फूड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है? हमारे लिए ईटेबल रहता है और उसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट आर हियर आर द टू कंपाउंड विच आर द एंटीऑक्सीडेंट जनरली वी यूज BHA and BHT.
BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे कुछ कंपनियां जब फैट एंड ऑयल से प्रिपेयर कोई फूड मटेरियल करती है तो उसमें ऐड करती है। BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। So our next way to prevent rancidity process is by packing fat and oil containing food in a nitrogen gas। हम कुछ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को यदि नाइट्रोजन गैस के साथ स्टोर करें या उस मटेरियल के अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल कर दें तो हम उससे क्या कर सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। व्हेन पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है वो एक प्रकार से क्या होती है, अनरिएक्टिव गैस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर आपने सुना होगा मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का, वो मेनली क्या होती है, अनरिएक्टिव। सो जहाँ पर नाइट्रोजन गैस है वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है इट मीन्स वहाँ रेंसिड प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी या न के बराबर होगी। इन दिस वे अगर हम अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस को पैकिंग मटेरियल में फिल कर दें तो वहाँ पर हम रेंसिड प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, जनरली जो पोटैटो चिप्स बनती है या सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट जो पोटैटो चिप्स की तरह बनते हैं जिसके अंदर ऑयल का यूज़ किया जाता है या फैट का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। फिल प्लास्टिक बेड्स कंटेनिंग चिप्स विद द नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न रेंसिड। इन दिस वे आपने देखा होगा जो भी पोटैटो चिप्स के मार्केट में पैकेट्स आते हैं वो थोड़े से फुले हुए होते हैं, वो मीन्स नाइट्रोजन गैस उनके अंदर क्या रहती है, फिल रहती है, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे नाइट्रोजन गैस ऑल्सो कैन बी यूज एज अ एंटी ऑक्सीडेंट प्रोसेस। मीन्स हमने क्या देखा था, फर्स्ट में ऑक्सीडेंट केमिकल यूज़ किया था और हमने इस वाले वे में क्या देखा, यूज़ ऑफ गैस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी प्रोसेस। नाउ बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मीन्स अगर हम किसी फूड मटेरियल को जो कि फैट और ऑयल में प्रिपेयर है अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से भी जो एयर है उसका प्रेजेंस कम हो जाएगा, और एयर की अगर कमी है मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी मतलब उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमने कम कर दिया है। सो व्हेन फूड इज स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर देन देयर इज अ लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, मीन्स वहाँ पर क्या होता है, लिटिल एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। सो बाय दिस वे वी कैन रिड्यूस द एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड इज स्लो डाउन। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज रिटार्डेड इन द फूड मटेरियल स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर। नाउ नेक्स्ट वे टू स्टोर द फूड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। Sometime we can also preserve the food in refrigerator because it has a low temperature inside it. When the food is kept in a refrigerator, the oxidation of fat and oil in it is slow down. अगर लो टेम्परेचर है तो ऑक्सीजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो हम उसको जो भी फूड मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्यू टू दिस लो टेम्परेचर द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑक्सीजन इज रिटार्डेड, मतलब ऑक्सीजन की प्रोसेस रिटार्ड हो जाए। तो सो विच टाइप ऑफ फूड वी कैन रेफ्रिजरेट, लाइक चीज़, बटर, घी, ऑयल एंड स्वीट्स प्रिपेयर्ड इन द दैट। अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करते हैं तो वी कैन स्टॉप द ऑक्सीडेशन इन पर्टिकुलर फूड मटेरियल। नेक्स्ट प्रोसेस बाय विच वी रिड्यूस द रेंसिडिटी प्रोसेस, स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट। मीन्स अगर हम ऐसे फूड मटेरियल इसको लाइट से अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, सनलाइट की प्रेजेंस में न रखें, तो हम उस पर्टिकुलर फूड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचा सकते हैं। इट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड इज स्लो डाउन। मीन्स एक प्रकार से जो लाइट है वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। अगर हम लाइट को ही कम कर दें या अब्सेंस ऑफ लाइट कर दें तो क्या होगा, अब्सेंस ऑफ लाइट होने के कारण जो भी फूड मटेरियल है जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो क्या होगा, रेंसिड नहीं होगा, और रेंसिडिटी प्रोसेस स्टॉप मतलब हम उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल को लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इन दिस वे वी हैव सीन द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिड्यूस रेंसिडिटी प्रोसेस in a food material containing fat and oil.